राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो हमारे कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की छठी है आज। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाएं और क्या क्या करेंगे, ये सब आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, छठी का जो पर्व होता है वो शाम के समय होता है। शाम के समय ही छठी मनाई जाती है, परंतु हमें लड्डू गोपाल को शाम के समय नहीं स्नान करा सकते। जैसे हम बच्चे को एक टाइम ही स्नान करा सकते हैं सुबह के टाइम, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल को भी सुबह के टाइम ही स्नान करा सकते हैं। तो हमें सुबह सुबह लड्डू गोपाल की देसी घी से पहले करेंगे मालिश। जैसे छठी वाले दिन हम अपने बच्चे की मालिश करते देसी घी से, उसी तरह हम लड्डू गोपाल को भी बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे मालिश करेंगे देसी घी से। और उसके बाद हम इनका कराएंगे स्नान। तो अच्छे से पहले मालिश कर लें घी से, और अच्छे से धीरे धीरे से मालिश करके उसके बाद हमने लिया है ये एक बर्तन, और इसमें डाला है दूध। दूध हमें अगर गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिले तो हमें अपने जो भी दूध है वो ले सकते हैं। और इसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपालों की इसमें 3 बार डुबकी लगवाएंगे। तो पहले हमने लिया बड़े वाला लड्डू गोपाल, और इस लड्डू गोपाल को ऐसे पकड़ना है कि इनका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रहे, और धीरे धीरे करके 3 बार डुबकी लगवानी है। तो हमने पहले बड़े वाले लड्डू गोपाल को डुबकी लगवाई है, और उसके बाद फिर हमने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल को ऐसे ही 3 बार अच्छे से डुबकी लगवाई है। और जो ये दूध है ये प्रसाद बन जाता है, और इसको हम खीर बना के भी बांट सकते हैं, या फिर इसको चाय दूध में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद लेना है हमने 1 लोटा जल, ये शुद्ध जल लेना है, और इससे हम कराएंगे लड्डू गोपाल का अच्छे से स्नान। अच्छे से स्नान कराने के बाद फिर हमें कराएंगे इनको अच्छे से तैयार। छठी वाले दिन हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे येलो कलर की ड्रेस, और साथ ही नजरिए तागड़ी। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को छठी वाले दिन पहनाते हैं नजरिए तागड़ी और नई ड्रेस पहनाते हैं, वैसे ही हम लड्डू गोपाल को भी नई ड्रेस पहनाएंगे, नजरिए पहनाएंगे, तागड़ी पहनाएंगे, और अच्छे से तैयार करेंगे जैसे अपने छोटे से बच्चे को करते हैं। अब हमने कर लिया अपने लड्डू गोपाल का अंग पोषण अच्छे से, और उसके बाद हम करेंगे अब तैयार। तो ये है हमारे लड्डू गोपाल का सारा श्रृंगार का सामान, हमारे दोनों लड्डू गोपाल के लिए है। दोनों की येलो कलर की ड्रेस है, और ये है जो नजरिए हैं, और दोनों के येलो कलर के मुकुट है, बांसुरी है, सारी चीज़ें हैं अलग अलग दोनों की येलो कलर की। और अब हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल का अच्छे से श्रृंगार। तो श्रृंगार के बाद आप लोगों को दिखाएंगे अपने लड्डू गोपाल। तो अब हम करने लगे हैं तैयार। सबसे पहले हमने की है इत्र की मालिश। लड्डू गोपाल को सबसे पहले करनी है इत्र की मालिश, और उसके बाद पहनाने हैं कपड़े, श्रृंगार सारा। जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं वैसे ही बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे हमने करना है लड्डू गोपाल का श्रृंगार। गोपाल जी हो गए हैं तैयार। हमें मिरर नहीं दिखाना है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मिरर नहीं दिखाते, और इनको पास में जाके ऐसे ही बोल देंगे कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और उसके बाद लगाएंगे हम चौकी, और चौकी पे लड्डू गोपाल को करेंगे विराजमान, और वहीं उन्हीं के पास में रख देंगे बांसुरी, और मुकुट पे लगाएंगे चंदा और चंदन का तिलक, और ऐसे ये सब करके हमें चौकी पर विराजमान अच्छे से कर देंगे। और पूजा जो होगी छठी की वो होगी शाम के टाइम में, शाम को 4 बजे के बाद हम करेंगे पूजा। तो इस तब तक के लिए हमने अपने लड्डू गोपाल को तैयार करके अच्छे से विराजमान कर दिया है, बिठा दिया है, और बांसुरी वगैरह सब कुछ इनके पास रख दी है। अब करते हैं हम हमने बनाया है कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल से ही छठी मनती है, बच्चे वगैरह होते हैं तो भी कढ़ी चावल से ही छठी मनाते हैं। तो हमने बगैर प्याज वाली कढ़ी बनाई है, और प्याज नहीं डलता इसमें, क्योंकि लड्डू गोपाल को प्याज का भोग नहीं लगता है। सिंपल कढ़ी बनेगी। मथुरा वृंदावन में भी कढ़ी चावल का ही भोग लगता है। आप चाहें तो खिचड़ी बना सकते हैं, और जो भी मिठाई वगैरह जिस चीज़ का चाहे भोग लगा सकते हैं। कि 4 बजे के बाद आप किसी भी टाइम में पूजा कर सकते हैं छठी की। तो यहाँ शाम का
टाइम हो चुका है और हमने सबसे पहले लगाया है देसी घी का दिया। और दिया जलाने के बाद छठी की जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है काजल, क्योंकि काजल छठी वाले दिन हम जैसे अपने बच्चों को लगाते हैं वैसे ही हमने लड्डू गोपाल को भी काजल लगाना है। तो हमने बना लिया काजल और अब हम अपनी छोटी उंगली से काजल लगाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल की छोटी छोटी आँखें हैं, तो छोटी सी प्यार से छोटी सी उंगली से लड्डू गोपाल को काजल लगाना है। और काजल लगाने के बाद फिर हमें लड्डू गोपाल के कान के पीछे भी तिलक लगाएंगे। जैसे हम अपने बच्चे को नज़र से बचाने के लिए तिलक लगाते हैं कान के पीछे, वैसे ही हम अपने लड्डू गोपाल को भी ऐसे ही तिलक लगाएंगे। और उसके बाद हमें तुलसी का लगाएंगे भोग। ये है तुलसी, और तुलसी का भोग हमने लड्डू गोपाल को लगाया है, तुलसी समर्पित करी है। और उसके बाद जो हम भोग लगाएंगे कढ़ी चावल का और जो भी भोग लगाएंगे उसमें भी हम तुलसी को रखेंगे। जैसे हमने यहाँ चावल में, कढ़ी में और बूरा में हर चीज़ में तुलसी रखी है, क्योंकि तुलसी लड्डू गोपाल की प्रिय है, इसीलिए तुलसी हर भोग में लगानी ज़रूरी है। तुलसी अगर हम नहीं डालेंगे तो लड्डू गोपाल भोग को स्वीकार नहीं करते। इसके साथ हमने जल अर्पित जरूर करना है। और जल अर्पित करने के बाद अब हमें कान्हा जी से, अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा भोग स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। ये न्योछार, इसके लिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार लेंगे दक्षिणा, और इस दक्षिणा को 7 बार लड्डू गोपाल के ऊपर से करके फिर हम किसी गरीब को दे देंगे। उसके बाद लेंगे नमक और राई, इसको भी लड्डू गोपाल के ऊपर से 7 बार मारेंगे और उसके बाद इसको दरवाजे से बाहर फेंक देंगे। जैसे हम अपने बच्चे की नज़र उतारते वैसे ही नज़र उतारेंगे। उसके बाद हम धूप दीप से करेंगे अपने लड्डू गोपाल की आरती और लड्डू गोपाल से लेंगे आशीर्वाद। ये जो हम जल का लोटा लिया है ये हम रात में चंद्रमा को देंगे। और उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल को बिठा दिया है झूले में, क्योंकि छठी वाले दिन झूला झुलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान करेंगे और उसके बाद झूला झुलाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी छठी की वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी? अगर ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अब ये सब करने के बाद हमें लड्डू गोपाल से मांगेंगे समायाचना। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो पूजा में तो हमें करना माफ़। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे गाना और उसके बाद हम करेंगे ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। बाले गोपाल का नाम